दोस्तों शुरू करते हैं हम पाठ 7 मिश्र संक्रियाएं। ठीक है, मिश्र संक्रियाएं मतलब संक्रियाएं कौन कौन सी होती है? जोड़, घटा, गुणा और भाग। ठीक, इसमें इसका एक नियम होता है बोडमास नियम, भागु जोग। ये लिखा है भागु जोग। इसमें भा से भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब चलो प्रश्न पे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, सवाल है, इसमें ये भाग का निशान है, गुणा का निशान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो ये इन्होंने हल करके दिखा रखा है। इसमें सबसे पहले 52 भाग 13 को हल करेंगे लिखा है ना। तो 52 भाग 13 को हल करके क्या आता है? 4। तो 52 भाग 13 को हल करके 4 आ गया, बाकी ज्यो क्या त्यों लिख देते हैं हम। ठीक है, इसकी जगह 4 आ गया, तो 4 चौका 16, ऐसे उत्तर आ गया। अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है पहला, तो भागु जोग सबसे पहले भाग होनी है, तो मतलब भाग इतना पोर्शन सबसे पहले हल होना है। 48 को 4 से भाग देके क्या आएगा? ठीक, अलग कॉपी पर करके देखेंगे हम, तो आएगा 12 आएगा। ठीक है, बाकी जोगा तो लिख देते हैं, गुणा 2, ठीक है, बराबर 12 दूनी 24, ऐसे हो जाएगा। ठीक, इधर है सबसे पहले भाग होना है। भाग 55 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? ये जोगा तो लिख लेते हैं, बराबर 19 प्लस 11 आ जाएगा भाग करके। ठीक है, और फिर क्या होना है? भागु जोग है, गुड़ा है नहीं, जोड़ होना है। 19 में 11 जोड़ेंगे क्या आएगा? 30। ठीक है, आगे 77 को 11 से भाग करेंगे, सबसे पहले भाग होनी है, तो क्या ना 7, और बाकी जोगा तो लिख देते हैं। ठीक है, अब 7 में से 5 कम होके क्या आएगा? 2। ठीक है, इसमें भाग होनी है, सबसे पहले कितना आना है? 5 भाग होके, बाकी जोगा तो लिख देते हैं जो है। ठीक, तो क्या आएगा? 5 में 31 जोड़ेंगे क्या आएगा? 5 और 1 6, और 3 जोगा तो 36 आ गया। ठीक, इसमें भाग तो है नहीं, भाग के बाद क्या होता है? गुणा करेंगे, 13 की गुणा 2 में होएगी क्या आएगा? 13 दूनी 26, बाकी जोगा तो लिख देते हैं। ठीक, अब 26 में से 14 घटाना है। ठीक है, कितना आएगा? 12। इसमें देखो भाग है और जोड़ है, तो सबसे पहले क्या होना है? भाग। 28 को 2 से भाग करेंगे क्या आएगा? 14, ठीक है, प्लस 30, जोगा तो लिख देते हैं। अब 30 में 14 जोड़ के क्या आएगा? 44। ये ऐसे हो जाएगी सारे प्रश्न। ठीक, आगे देखो, समझो और हल करो। ये है, देखना, समझना है और हल करना है। ठीक, भागु जोग लगना है सभी में। सबसे पहले भाग होनी है, भाग नहीं है, फिर गुणा होनी है। ठीक है, गुणा कर देते हैं इसकी, ये होनी है गुणा, बाकी जोगा तो लिख देते हैं। 41 माइनस गुणा करके जो आएगा प्लस 6 7, 19 पंजा 95। ठीक, बाकी भागु जोग है, जो मतलब जोड़ होना है। ठीक है, जोड़ किस किस का होगा? ये जोड़ है, हम इस और इस संख्या का जोड़ नहीं करेंगे। ठीक है, जोड़ होना है सिर्फ प्लस प्लस वाली संख्याओं का, जहां कोई निशान नहीं होता वहां प्लस होता है, ये प्लस का है। ठीक, इसको और इसको जोड़ेंगे हम, इन दोनों संख्याओं को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये संख्या माइनस की है। ठीक, तो इसको और इसको जोड़ेंगे, कितना आया? 7 और 1 8, 6 और 4 10, माइनस 95। ठीक, अब बताओ कितना आएगा घटा के? 13, ये उत्तर आ गया इसका। ठीक, कोई अंक लिखा है, उससे पहले जो निशान बना होता है, जो संक्रिया होती है, वही उस संख्या का निशान होता है। जैसे 19 है तो ये माइनस की 19 है। ठीक है, ये 67 है तो ये प्लस का है। ये 41 है, इससे पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ प्लस का निशान आएगा। ठीक है, जोड़ का निशान आएगा। ठीक, ऐसे इधर देखिए, भाग होनी है सबसे पहले, भागु जोग में भाग, बाकी जोगा तो लिख देते हैं। 9 गुना भाग करके क्या आएगा? 5 नम 45, 9 प्लस 17, भाग हो गई। भाग के बाद क्या होता है? गुणा। अब गुणा किस किस की होनी है? 9 और 9 की। ठीक है, 9 9 81 प्लस 17। अब दोनों प्लस प्लस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 81 और 17 98, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न है 46 56 8 और 15, तो भाग होनी है सबसे शुरू में, तो ये हल होना है इतना, बाकी जोगा तो लिख देते हैं। 46 माइनस 8 56 माइनस 15। ठीक है, भाग
गु जो घ, घ मतलब घटाना। अब घटाना होना है। अब 46 प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटा, इसमें से घटा के क्या आएगा, 39 माइनस 15। फिर से घटाना होगा, 39 में से 15 कम हुआ, कितना बचा, 24। ये उत्तर आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे भाग होने है, सबसे शुरू में भाग ही कर देते हैं। 8 निम 72, ये भाग हो गई, इसकी जगह 9 आ गया, फिर गुणा 12 माइनस 100। अब 12 ने मिया 108 माइनस 100, घटा के क्या आया, सिर्फ 8। ये उत्तर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे शुरू में क्या होना है, भाग, ये 11 पंजे 55, इसकी जगह 5 आ गया, बाकी जो तो लिख देते हैं। लिखा गया। भाग के बाद क्या होना है, गुणा। गुणा का यहाँ पे निशान इन दोनों संख्याओं के बीच में, तो इन दोनों की गुणा होनी है। 5 प्लस 25 दिया 75 माइनस 67 प्लस 17। ठीक। अब जोड़ होना है। जोड़ में किस किस का जोड़ होना है, जोड़ वाले हैं, एक तो यह प्लस का, एक ही प्लस का, एक ही प्लस का, इन तीनों का जोड़ होना है। इन तीनों को जोड़ करके क्या आएगा, 75 5 80 97। ठीक, माइनस 67। ठीक है, 97 67 गया, कितना हुआ, बचा 30। ये उत्तर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से इधर सबसे पहले भाग होनी है इनकी, बाकी जो तो लिख देते हैं। 38 माइनस 2 गुणा 13 आया भाग करके। ठीक, अब गुणा होनी है, इन दोनों की गुणा होगी। 38 माइनस 13 दूनी 26। 38 में 26 गया, कितना बचा, 12। ठीक, आगे चलते हैं। ये भाग होनी है, बाकी जो तो लिखो। 11 गुणा 2 प्लस 4 8 32 माइनस 19, भाग करके 8 आ गया इसके स्थान पे। ठीक, अब गुणा होनी है, 11 दूनी 22 प्लस 8 माइनस 19। अब जोड़ होना है, जोड़ वाला को जोड़ होना है, प्लस प्लस वालों का। 22 8 30 माइनस 19 बराबर कितना बचा, 11। अब इधर भाग कीजिए। सबसे पहले बाकी जो तो लिख देते हैं। 13 गुणा 2 माइनस 7 प्लस क्या है भाग करके, 9। अब गुणा करते हैं, 13 दूनी 26 माइनस 7 प्लस 9। अब जोड़ होना है प्लस प्लस वालों का, 26 और 9 का जोड़ होना है, कितना आया, 35 माइनस 7, घटा के क्या आया, 28। ये उत्तर आ गया। ठीक, चलते हैं, 2 और रह गए। भाग होना है, 86 को 2 से भाग दो, आएगा 43 गुणा 2 माइनस 97 प्लस 11, बाकी जो का तो लिख दिया हमने। ठीक, गुणा 3 है, गुणा 3। ठीक है, अब गुणा होनी है, कितने गुणा आई करके, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 129 माइनस 97 प्लस 11। अब जोड़ होना है, जोड़ किस किस का होना है, जोड़ वालों का, प्लस प्लस वालों का। 129 और 11 140 माइनस 97, क्या बचा, 43 43 उत्तर आ गया। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहले भाग होनी है। भाग इसमें 2 जगह है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक, कर देते हैं, बाकी जो तो लिखते हैं। 163 माइनस 109 माइनस 27 को 3 से भाग देके क्या आएगा, 9 अलग से भाग दे के देखेंगे हम, प्लस 14 निम्मा 126, 9 आ गया। ठीक, भाग के बाद क्या होता है, गुणा। गुणा इसमें है ही नहीं। गुणा के बाद जोड़ किस किस का होना है, प्लस प्लस वालों का। ये प्लस का है, ये प्लस का है, क्या आया, 172 माइनस 109 माइनस 9। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, घटाना। 172 में से 109 गया, कितना बचा है, 63 माइनस 9। अब 63 में से 9 कम हुआ, कितना बचा, 54। ठीक है, ये उत्तर आ गया। अगले पेज पर चलते हैं। ये भी पार्ट थोड़ा बड़ा सा है, हल करो। ये तो पहला प्रश्न तो हो रखा है। ठीक, दूसरा करते हैं। रहमान के पास 1000 रुपए है। ठीक, उसने 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर पेट्रोल खरीदा। ज्ञात करो उसके पास कितने रुपए बचे। ठीक है, कितने रुपए है रहमान के पास, ₹1000। पेट्रोल कितने का लिया उसने, पेट्रोल खरीदा ना,
50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर खरीदा है, तो कितना होगा 50 गुना 10 बराबर 500 रुपए का। 500 का पेट्रोल खरीद लिया और 1000 रुपए टोटल थे, तो बचे कितने हैं, तो बचे रुपए 1000 में से 500 कम करने हैं बराबर 500 रुपए। क्या उत्तर 500 रुपए। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, रमेश के पास 18 लड्डू है। कितने लड्डू है 18। रमेश के पास, रमेश के लड्डू है 18। रहीम ने अपने 8 लड्डू रमेश को दिए। ठीक है, रहीम ने लड्डू दिए 8, तो कितने हो गए अब रमेश के पास, अब लड्डू हो गए 18 प्लस 8 बराबर 26 रमेश के पास ही। ठीक, रमेश ने अब 11 लड्डू अपने दोस्त को दे दिए। अब रमेश ने 11 लड्डू किसको दिए, दोस्त को दिए। ठीक है, अब रमेश के पास कितने लड्डू बचे, 26 में से 11 कम करो, कितना बचा 15 देने के बाद। ठीक है, रमेश के पास ही। ठीक है, ज्ञात करो रमेश के पास अब कितने लड्डू बचे, 15 लड्डू बचे हैं, 15 लड्डू। ठीक, अभी है सही गोले वाले को काला करना है, सही उत्तर वाले गोले को काला करना है। ठीक, यदि एक पंक्ति में 8 पौधे लगे हो, तो ऐसी ही 20 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगे होंगे। ठीक है, एक पंक्ति मतलब कि एक लाइन में 8 पौधे लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 20 पंक्तियां हैं, तो क्या होगा, ग्रिड बन गई। तो ग्रिड में क्या होती है, गुणा। ठीक है, तो पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। घटाना का है, जोड़ का है, गुणा का है, इसको काला कर देते हैं तीसरे वाले को। ठीक, दूसरा प्रश्न है, स्कूल के कुल 70 बच्चे हैं, स्कूल में कुल 70 बच्चे हैं। गणतंत्र दिवस पर 210 लड्डू बांटे गए हैं। एक बच्चे को कितने लड्डू प्राप्त हुए, यह पता करने के लिए क्या करेंगे, हैं क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सॉरी 210 को 70 से भाग करेंगे, क्या आएगा 3 लड्डू। हिस्सा बांटा है ना सभी बच्चों का, हिस्से के लिए भाग करते हैं। प्रश्न 3 पर चलते हैं, खाली स्थान में उचित चिन्ह लगाओ। ठीक है, उचित चिन्ह लगाना है खाली स्थान पे। ठीक है, ये तो प्लस लगना है, माइनस, गुणा और भाग। ठीक है, ये 24 है, किसी की गुणा करके 24 आना है, किसकी गुणा करके 24 आना है, 6 की, तो 15 6 का 90, तो यहाँ भाग का निशान आएगा, तो 6 आएगा, 6 आ गया भाग करके, और 6 चौका 24। ठीक है, तो भाग का निशान आया। ये तीसरा गोला काला, चौथा गोला काला हो जाएगा। 22 में किसकी गुणा करेगी, 22,000 हो जाए, 1000। ठीक है, तो 1000 की गुणा करेंगे, 1000 की। ठीक है, आगे, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव क्या होता है, गुणनफल गुणा। किसी भी संख्या में हम गुणा 0 की शून्य की गुणा करेंगे तो वह संख्या शून्य हो जाती है। ठीक है, शून्य। ठीक, शून्य। मिश्र संक्रियाओं के प्रश्नों को हल करने का सही तरीका क्या है, भागु जोग। पहले भाग, ठीक है, भाग कौन से में है, इसमें भाग गुणा जोड़ घटा। ठीक है, भागु जोग। मिश्र संक्रियाओं को सही करने का तरीका होता है भागु जोग, बोर्ड मास, अंग्रेजी में बोले तो बोर्ड मास। 7वां प्रश्न है ये, इसमें देखो ऊपर को है, फिर राइट हुआ, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, राइट था ये, फिर राइट मुड़ के ऐसे हो गया, अब मुड़ के ऐसे हो जाएगा, इधर को हो जाएगा। ठीक, इधर को कौन सा है, एक तो ये है, एक ये है, बाद में तीर का निशान बिंदी की तरफ है, तो तीर का निशान बिंदी की तरफ होना है, तो इसमें पहला सही है। ठीक, इसी के साथ आपका 7वां पार्ट पूरा होता है। आगे मिलते हैं हम 8वें पार्ट के साथ। धन्यवाद।